ऋग्वेद। इसमें आप सब जानते होंगे कि इसमें कितने मंडल होते हैं, मतलब मंडल। इसमें मंडल होते हैं 10। मंडल कितने होते हैं? 10। और सूक्त कितना होता है? और सूक्त होता है 1028। सूक्त कितना होता है? 1028। और इसमें ऋचाएँ, ऋचाएँ कितनी होती हैं? इसमें ऋचाएँ होती हैं 10,462 ऋचाएँ होती हैं। फिर उसके बाद देखिए, एक विश्वामित्र हैं, तो उनके विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। मतलब क्या कहते हैं? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसमें है? यह है ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र किसने लिखा है? ये विश्वामित्र ने लिखा है। विश्वामित्र के तीसरे मंडल में है। कौन से मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। और इसी तीसरे मंडल में ही सूर्य देवता भी है। इसी तीसरे मंडल में क्या है? सूर्य देवता। सूर्य देवता है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जैसे इसमें 9वें मंडल में, 9वें मंडल में कौन कौन है? तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? देवता सोम का उल्लेख है। ओके, आप सबको समझ में आया? उल्लेख है। फिर उसके बाद इसमें इसी ऋग्वेद में ही इसमें 4 वर्ण व्यवस्था है। इस ऋग्वेद में 4 वर्ण व्यवस्था है। ठीक, इसी ऋग्वेद में कितने वर्ण व्यवस्था है पूछेगा तो 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है देखो, क्षत्रिय हो गया, वैश्य तथा शूद्र। ये ऋग्वेद के हो गए। और इसी ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है, किंतु आत्मा का नहीं। इसमें क्या, किसका उल्लेख है? इसमें ब्रह्मा का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? ब्रह्मा का उल्लेख है, लेकिन आत्मा का नहीं है। तो चलिए, इतना हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं, ऋग्वेद हो गया, इसके बाद ऋग्वेद। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद के पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? होत्र। होत्र किसे कहते हैं? ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ठीक, होत्र कहते हैं। यजुर्वेद क्या बताते हैं? यजुर्वेद बताते हैं। अभी हाँ, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ये सबसे प्राचीन वेद माना गया है। तो चलिए हम आते हैं यजुर्वेद। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? अध्वर्यु। क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? अध्वर्यु। ठीक, इसमें यज्ञों का नियम और विधि विधान का संकलन है। इसमें यज्ञों का नियम और विधि विधान का संकलन है। इसी में ही बलिदान विधि का भी वर्णन है। किसका वर्णन है इसमें? इसी में बलिदान का वर्णन है। यहाँ गद्य और पद्य दोनों में लिखा होता है। या गद्य और पद्य दोनों में लिखा होता है। ठीक, आपको समझ में आया होगा। तो अब हम, और इसी यजुर्वेद में ही ये एकदम मेन टॉपिक, ये बार बार पूछा जाता है। इसमें मंत्रों तथा बलि के समय का पालन होता है, का अनुपालन किया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है सामवेद। इसके बाद कौन सा वेद आता है? इसको हम यहाँ पर बताते हैं, है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। जो गाना गाते हैं उन्हें समझ लो ऐसे कि गाना गाते सामवेद, साम आदि। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन होता है। इस सामवेद पर
गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन होता है, हाँ? संकलन होता है सामवेद तथा सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उर्धातु। क्या कहते हैं? उर्धात कहते हैं। इसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उर्धार्थ कहते हैं। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उर्धातु कहते हैं। ठीक। इसके बाद यजुर्वेद तो हो गए। हाँ, इसी सामवेद में भारतीय संगीत का जनक है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद हो गया, इससे ज़्यादा नहीं समझाएगा। उसके बाद अथर्ववेद पर आते हैं। कहाँ पर आते हैं ब्रदर? अथर्ववेद। आते हैं अथर्ववेद पर। अथर्ववेद में ये वेद सबसे बाद में लिखा गया है। ये वेद सबसे बाद में लिखा गया है। बाद में लिखा गया है। अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र आदि सब आते हैं। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे पुराण कुल कितने होते हैं? पुराणों की संख्या कितनी होती है? पुराणों की संख्या होती है कितनी? 18 पुराण। टोटल पुराण कितने होते हैं? 18। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता थी। ओके। आर्यों की भाषा कैसे थी? तो संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। ओके। आर्यों की भाषा कैसे थी? तो संस्कृत थी। तो चलिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद कुछ हम, अगर आप सबको समझ में आया हो तो आप सब लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके बाद आगे हम दूसरा टॉपिक बताएंगे। कमेंट करिए जो आपको नहीं आता है।